निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय को दर्शाती है। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। देखें कुछ क्वेश्चन कटा हुआ है। दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय याद कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर व्हाट। भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर व्हाट। एक सारणी दिया हुआ है। दैनिक व्यय रुपयों में, दैनिक व्यय दिया है रुपयों में, और यहां पे परिवार की संख्या 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। इतना ही है। यहां पे टोटल होता है, ये दिया हुआ है 4, 5, 12, दो टोटल ये 30 है, 25। ये टोटल कितना है 25। यहां पे निकालेंगे ये एफ आई है, यहां पर निकालेंगे हम एक साई है, निकालेंगे एक साई एफ आई। 150, 250, 125 आएगा, 175, 225। ये तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है। 275, 325 और सिग्मा ये एक साई निकालेंगे तो आएगा 500। ये आएगा 500। ये 50, 25 के 5, 17, 25, 85 या 2 87, 875, 2700, 550 और 650। इसको जोड़ने पर आएगा 5275। लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर 25, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 5275 लिखेंगे। इसीलिए माध्य भोजन पर हुआ माध्य खर्च बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई या बटा में सिग्मा एफ आई 5275 आ बटा में 25। पूरा पूरा कटा है कितना बार में
211 यानी कि आ जाएगा 211, यानी कि भोजन पर हुआ माध्य खर्च बराबर 211 रुपया। भोजन पर हुआ माध्य खर्च कितना आ गया? 211 रुपया। आ गया समझ में? बोलो, दिखा तो कोई? नेक्स्ट, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्र किए गए, जिसे प्रस्तुत किया गया। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन, वही रूल, वही नियम, वही तरीका। हल क्या बोल रहा है? वायु में SO2 के सांद्रता का माध्य बराबर व्हाट? वायु में SO2 के सांद्रता का माध्य बराबर व्हाट? टेबल बनाना पड़ेगा जो दिया है वो। यहां पर दिया है SO2 की सांद्रता और यहां पर दिया है फ्रीक्वेंसी। यहां पे दिया है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.010, 12, 0.12 से 0.16 होगा, 0.16 से 0.24, नॉट 24, ये मान लो 20, 0.20 से 0.24, ये ठीक बा। अंग्रेजी ठीक नहीं है। इसको बिठाओ जी उधर। चल ना तू, चल देख, शांत हो जी, पूरा क्लास है। जाओ, बक्सा का बट रहा है, जाओ जल्दी। बतिया नहीं रहता इसे। तू हो चल रहे। ओ जे बैठ, ओ जे बैठ। देखे, हम खरीदने लगे अब हेयर स्प्रे, ये मारेंगे मेरे पे। खरीदे नहीं है, एक उसे छीने हैं। क्लासे में लाया था, मार रहा था कपड़ा पे। इतना बदमाश बदमाश है। तो हम बोले कि लाओ, का है रे? बड़ा बढ़िया गन देता है। फिर हम जमा करा लिए, बोले कि जमा कर दो और 50 रुपया फाइन जमा करके ले जाना, तब देंगे। अगला बार से कोई भी कुछ चीज़ अगर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं लेकर आएगा तो उसको जमा कर लिया जाएगा और आधवा दाम पे बेचा जाएगा। इसका तो हम सस्ता बोल दिए, ये 220 रुपए का है, तो हम सस्ता में बेच दिए इसको कि ये जब तक जमा नहीं करेगा 50 रुपए तब तक देंगे नहीं।
हैं? हाँ हम आज तो कुछ यूज किए नहीं, ई छीनले बनी खाली हम। ये पहला बार एगो स्प्रे खरीदे थे मच्छर मुंह आने वाला, वो देखे होंगे, करिया होगा, बोर्डवा पे मारते होंगे हीट। पहला बार स्प्रे खरीदे हैं। ना तो हम नामो ना पता है हमरा ईगुल का है। हम हेयर स्प्रे हमके पानी है, हाई वॉल्यूम अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग होल्ड लेवल 5 का है। अगर ये 3 दिन में नहीं बेचाया, मेरा नहीं ले गया, तो हम किसी को भी बेच सकते हैं आधवा दाम पे। है अभी एक कैपो भुलवा दिया है। अब बदमाश देखो, अब ओकरा के हम का कहें, ओकरा के छछुंदर बकलोल सब कहना पड़ा हमरा ना। अब देखो क्लासों में लेके आ रहा है, तो उनको टाइम मिल रहा है, ये कुछ है, ये बाल तुरंत टूटेगा, एकदम पक्का बता रहे हैं। जिन जना ये यूज कर दिलन 2 साल खाली बढ़िया ले, फिर ना बाल रही ना स्प्रे मरी हनु। ना बाल रही ना मरी ना स्प्रे। अरे रुको, पूछो करो, हम बोले कि उसको समझाएं हम कि देख बबुआ, रोड पे चले जाओ, बुझा रहा है, और रोड पे को टेबल कुर्सी लगा लो, अब 5-5 मिनट में ये मारते रहो, फिर तुमको कोई ना कुछ बोलेगा। देखो जी, तू चल, चल तू चल, है, चल, ना दिखता है, हो जा से संतोष बादल देख लेता है। चल वही चल, चलना रे, चल नल भी चल एकदम। ठीक है लाया है, निकालना मत लेकिन। और उन्हें पीछे वाला बेंच पे कितना अच्छा लग रहा है। लाइट बार लो, लाइट, पंखा मत चलाना, लाइट भरना, एसी चल रहा हो जा। हाँ, लाइट देखो काहे बरवाए हैं, तुमको देखने के लिए, ताकि तू कुछ हरकत करेगा तो दिखेगा। गेटवा बंद कर दो बढ़िया से जी। कलसिया में इतना लाइट लगाया जाता काहे लिए, लड़कों को देखने के लिए, कि कुछ बदमाशी करेगा तो लग जाएगा, बुझा रहे ना। चलो जी। अच्छा, हाई हाथ ना लाइट लगाया है काहे लिए? ऐसा ही है ना जी। यहाँ पे क्या होता है बोलो, टोटल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है बबुआ, यहाँ पे क्या निकलेगा, एक सही ना, जोड़ो 0.4, 0.04 में 0 जोड़ेंगे, आधा करेंगे 0.02 आएगा, 0.06, 0.08, 0.12, 0.16 और 0. गलती हो गया क्या? अच्छा, 6 4 10 ना होता है जी, 0.08, 0.12 होगा। अरे रुको, हमको जोड़ने दो, 10 20, 0.10, 1 4 होगा जा, और 0.18 और 0.2 ना, गुणा करो, 4 दूनी की 8, ये हो जाएगा 0.08, एक साई एफ आई, 9 चौके 36, 0.36, 54 है,
54, 0.90 ना, 0.28, 0.72 हुआ, 0.44। अरे चुप रहो ना जी। इसके जोड़ने पर कितना आएगा? 30। इसको जोड़ने पर कितना आया है? 2.96। सही है ना? लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर कितना? 30। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 2.96। लिखेंगे वायु में SO2 के सांद्रता का माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई 2.96 बटा में 30। 9 तो 11, 6 16 नहीं कटेगा जी। कितना आ रहा है? भागा दो डायरेक्ट। 0.0986, यानी कि वायु में SO2 के सांद्रता, वायु में SO2 के सांद्रता का माध्य बराबर 0.98, 0.0986। कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंक तक लिख दो काफी है। देखा था कोई? अरे बुझा गया ना? सब एक लेखा बनिए रहे, में दिक्कत तो ना होना चाहिए कोनो। ये तो अपने से बनाने वाला है। कक्षा के अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड किया। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका ज्ञात कीजिए। कक्षा में कुछ 40 विद्यार्थी था और एक महीना में कोई टीचर हैं, अध्यापिका हैं, कोई फीमेल टीचर हैं, उसने कितना दिन लड़का नहीं आया ये निरीक्षण किया। जैसे 0 से 6 दिन नहीं आने वाला 11 गो था, 6 से 10 दिन नहीं आने वाला को था 10 गो, 10 से 14 दिन नहीं आने वाला को था 7 गो। एगो तो लड़कवा पूरे साल में, पूरे साल का बता रहा है, पूरे साल में कोनो कली 6 गो छुट्टी मारा है। हाय देखो महाराज जी को 38 से 40 को छुट्टी मारे हैं ये, ठीक है? 38 से 40 मतलब 365 दिन में से 40 दिन तो गायब थे, और 40 दिन में से बाकी अभी होली दिवाली अलगे है। अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य याद कीजिए। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य बराबर व्हाट? जितना दिन अनुपस्थित रहा उसी का माध्य पूछा है कि कितना होगा। कुछ टेबल दिया इस तरह से, यहां पे दिया है दिनों की संख्या और यहां पे दिया है विद्यार्थियों की
संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, 38 से 40। चुप रहो जी। ये एफ आई है ना, ये 11 दिया है, ये 20 दिया है, नहीं, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। यहां पे निकालेंगे हम लोग एक साई, और यहां पे निकालेंगे एक साई एफ आई। बनेगा ऐसे ही ना, एक साई निकालो, जोड़ो, 6, 6, 3 होगा, 16, 8, 24, 12, 34, 17। ध्यान देना 100 में बराबर नहीं है ये, तो डायरेक्ट अंतराल लेके चलोगे तो गलती हो जाएगा। इसको जोड़ के आधा करना होगा, 20, 28, 38, 19 आएगा। अब 48 हो रहा है, 24 आएगा, अहाई 28, 38, 64 है, 64 का दबा, 68, 16, 66, 66 का दबा, 33, अहाई हो जाएगा 78, 39। आगे समझ में, गुणा करो, 11 आई, 33। हाँ ये तो अबे करी। यहाँ पे टोटल होता है ना, ये तो 40 दिया है क्वेश्चन में, ये 444 सिग्मा एफ आई कितना रहा, 449। कोनो की तो गलती है, कैलकुलेटर जी बताइए किसकी गलती है। सही था ना, आया 499 ना, दोनों का गलती निकला। 499 सिग्मा एफ आई बराबर 40, एफ आई एक्स आई बराबर 400। लिखेंगे एक विद्यार्थी जितने दिन
अनुपस्थित रहा, अनुपस्थित रहा उसका माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई या बटा में सिग्मा एफ आई 99 बटा में 40। कितना तो आया था, हम काट दिए। दिक्कत है कोई? नेक्स्ट, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन। माध्य, चुप रहो, साक्षरता दर बराबर व्हाट? माध्य साक्षरता दर बराबर व्हाट? यहां पे दिया है साक्षरता दर और ये दिया है नगरों की संख्या। चुप रहो जी। पैंतालीस से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। कौन बतिया रहे? पंखा बंद करो तो सब। ये दिया है 3, तीन 10, 11 या 8, 3 टोटल दिया है 35। एक सही एफ आई एक सही 4 5 9 1 10 50 आएगा। 60 70 80 90 150 600 770 64 8 640 270 जोड़ने पर 2430। लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर 35, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 2430। लिखेंगे माध्य साक्षरता
दर कितना होगा वो हैं? सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई ना, और यहां पर 35 नहीं 2430 बटा में 35 दशमलव में लेकर जाएंगे, कितना रहे? 69.4286 ठीक है तो कोई, यानी कि आ गया 69.4286 लिखेंगे। इसीलिए माध्य साक्षरता दर 69.4286। कोई दिक्कत है? बोलो। अरे यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? बोलो। अगला आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 14.2। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 14.2 देखो वो चला गया, इहो वाला नहीं कर रहा है। जान रहे हैं? और कौन? देखो पंखा बंद हो गया तो सब लोग चुप हो गया अब, और चुप कराए हैं अब कोई हल नहीं करत, लड़कियां ना हल कर ली समझाता नहीं है। सुनात नहीं है क्या रे? आए ये क्या गलत है? हाँ। सुनाते नहीं खे, कान नहीं खुलाएगा तुम्हारा, आओ कान खोलते हैं। कान नहीं खुला है? बहुलक, बहुलक किसको कहा जाता है? बहुलक, बहुलक किसको कहा जाता है? बहुलक, बहुलक किसको कहा जाता है? बहुलक। आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा अधिक बार सीएम बनने वाले आदमी कौन है? बहुलक हैं। ब- बहुलक कौन सी है मेरे? हाँ हम क्या जानते नहीं, हम तो बोल देनी। नीतीश कुमार। ए नीतीश कुमार इकलौता एक ऐसे सीएम हैं जो सीएम रहते हुए सीएम पद से सीएम बनने के लिए शपथ लेते हैं। नीतीश कुमार इकलौते सीएम हैं जो सीएम रहते हुए सीएम पद से इस्तीफा देते हैं ताकि सीएम बन सकें। बात समझ में आ रहा है ना? वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि मुख्यमंत्री बन सकें। इकलौता ऐसा आदमी है। जब भी आएगा भारत में सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाला व्यक्ति कौन है सीएम के पद पर? तीन का नाम नंबर 1 पे है। 20 साल से तो बिहार के सोचो, हम कभी कभी सोचते हैं तो लगता है कि एक कैसा ईरा रहा होगा, एक युग इसका बीत गया को, मतलब अपन जीवन बिता दिया मुख्यमंत्री रहते हुए। अब की बार बने कि न बने उसे कोई दिक्कत नहीं है उनको। 20 साल तो की होता है जी, 20 साल राजा बन के रहा आदमी।
अब बहुत गरीब परिवार के हैं, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ कुछ दिक्कत है अभी, जो कि सब कोई दूर नहीं कर सकता। चलो देखो, हम बार बार ये करें कि जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है? बहुलक। जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है? बहुलक। जैसे 3 5 3 8 3 6 3 3 9 3 4 3 3 8 3 8 3 3। इसमें कोई बोलेगा कि इसमें बहुलक क्या है? 3 है। काहे कि 3 सबसे ज्यादा बार आया। बहुत सारा जब आंकड़ा दिया रहेगा, बहुत सारा जब आंकड़ा दिया रहेगा, जो सबसे अधिक बार आएगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। बहुलक दिए गए प्रेक्षणों का वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है या जिसकी बारंबारता अधिकतम है। जैसे जैसे 9 8 6 3 9 8 6 3 9 9 3 9 3 9 3 1 9 1 9 में बहुलक बराबर। तो गिन लो, सबसे ज्यादा बार जो नया होगा उहे 9। ये नहीं मत सोच लेना कि सबसे बेसी जोन होगा। लो एगो को बना देते हैं हम 93। तो मत कहना कि 93 बहुलक है ना। सबसे बेसी बार कौन आया है तो बहुलक क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गया? जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कस के बोलो। बहुलक निकलने आ जाएगा ना। ऐसा आंकड़ा आएगा तो देखते देखते आंसर। हाँ हाँ, बुझा रहे ना? ऐसा आंकड़ा आएगा तो देखते देखते। अब आता है बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। वर्ग अंतराल और यहां पे बारंबारता उंगली पर कर रहे हैं मंसू। कौन है? एक कान सही में ना खुलेगा। आए आगे बिठाएं। अरे हिमांशु का आदेश है, इधर आओ। प्रिंस आ रहे हैं, प्रिंस पधार रहे हैं। अदमापुर निवासी 10th क्लास में पढ़ने वाले, सीधे सिंपल और उच्च विचार वाले, जिनका कान खुला नहीं है, उनका आगमन हो रहा है। आ जाइए। अरे आइए, इतना अनाउंस हो गया अभी तक ना आए। ये आए कह रहे थे, ये देखिए आए कह रहे थे। कहां बैठा इनको? तुम्हारे जगह पे? उसको वहां बिठाएं। अच्छा, इसके कनवा देख लेते हैं तब। है उतरे कनवा देख लेंगे। कनवा खुला है ना? कनवा कैसे खोला जाता है जी? अरे इन्हें आओ, इन्हें आओ। ये देखिए हैं। अरे रुक, लाइट में कौन अवतल दर्पण लेके आया है? बदला बदली करवा दें। चलो जी, बदला बदली हो जाओ। अब जो आंटी करेगा नल के पास जाएगा ना।
उजा दूगो पानी है, नल का भी है और पाइप में भी पानी है, एसी का भी। कैसा लग रहा है आपको? आए, बढ़िया। अरे रुको, तुमको कैसा लग रहा था? आए, बढ़िया ना लग रहा था? कुर्तवा नहीं पहन के आया आज? कहाँ कीना था जी? कहाँ कीना था? देखो बबुआ, अरे चुप रहो, ऐसा ही खाली हंसी के लिए बोलते हैं। गुस्साता नहीं ना है? तन तन गुस्सा रहा है। बहुलक वर्ग जे सबसे ज्यादा बड़ाई उहे बहुलक कहाई। अब बहुलक वर्ग केकरा के कहल जाई? एमे जौन सबसे बेसी होई उहे बहुलक वर्ग कहाई। तो सबसे बेसी कौन बा? तो बहुलक वर्ग हो जाई 12। बात समझ में आया? ये समझ लेना बात, नहीं तो एक को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बहुलक वर्ग समझ में आ गया कौन है? अगर एक में कोई पूछेगा कि बहुलक वर्ग बताइए, तो बताना है बहुलक वर्ग बराबर 7 से 9। आया समझ में? बोलो। बहुलक जो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, बहुलक वर्ग जो सबसे बेसी बारंबारता वाला होगा, कस के बोलो, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। अब सुनना ध्यान से, जो बहुलक वर्ग का बारंबारता होगा ना, ओकरा के F1 मानना। क्या मानना? क्या मानना? क्या मानना? अब आता है बहुलक का सूत्र। देखो कितना बढ़िया सूत्र है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2 इंटू 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना, यहां पे ना, हाँ, F0 और 2F1। अब बताओ, अब बोलोगे कि क्या है F1 F2 F0, ये सब कुछ बुझा नहीं रहा है। देखो तुरंत बुझा जाएगा। हाई है F1, एक के पहले कोची होता है, तो एक ऊपर रहता है F0, ठीक ठीक नीचे। आया समझ में? हैं? एगो 1 पकड़ा गया तो 1 से पहले बात 0 और 1 के बाद 2। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। एल क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखो 7, अपर लिमिट ना है ना इसका, लोअर लिमिट 7। इसके बाद में एच क्या है? वर्गमाप। कितना का अंतराल लिया गया है इसमें? 2 का, तो वर्गमाप कितना हो जाएगा उसमें? 2। F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक है बाद की बारंबारता। इस तरह से बस इतना कंसेप्ट याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन ये तुरंत ही सब ये सब का बन जाएगा। इस तरह से 14.2 का थ्योरी खत्म हुआ।